ये 12th के वेरिफिकेशन में पटना में क्या धमाल मचा हुआ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो कह रहे कि मेरा स्टूडेंट्स है, वो कह रहा है मेरा स्टूडेंट्स है। वो स्टूडेंट्स भी देखो कैसा अपने पैसा के चलते अपना ईमान बेच रहा है। उस स्टूडेंट्स को वहां पैसा मिलता है तो वो कहता है कि हम आपसे पढ़े थे, उसको उससे ज्यादा पैसा वहां मिल जाता है तो कहता हम आपसे ही पढ़े थे और किसी से नहीं पढ़े थे। सच तो ये है कि आप तो ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, आपके तो ऑफलाइन में आपके गुरुजी आपको मेहनत किए होंगे। हमें लगता है कि जितने भी टॉपर्स हुए हैं उसमें से अक्सर 90% से ज्यादा बच्चा जो है ना वो ऑफलाइन क्लासेस से होती है। लेकिन बच्चों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चंद पैसों के लिए अपने ईमान को मत बेच दो। अगर आपकी सफलता में सबसे कड़ी मेहनत किसी का रहा है उसका श्रेय आपको देना ही है तो अपने माता पिता को श्रेय दो, अपने उस भाई को श्रेय दो जिन्होंने आपका सहयोग दिया, उस पिता का सहयोग श्रेय दो जिन्होंने आपका मदद किया यहां तक पहुंचने में, उस टीचर का श्रेय दो जो टीचर ऑफलाइन में आपको पढ़ा के यहां तक पहुंचाया है। चंद पैसों के लोभ में आके आप बिक जाते हो वहां पे। मतलब हम आज वीडियो देखे, वो टीचर्स कह रहे हैं उसी स्टूडेंट्स को कि ये मेरा स्टूडेंट्स है, और वहीं पे एक और टीचर के पास वही विद्यार्थी को ले गया, वो विद्यार्थी कह रहा है ये मेरा स्टूडेंट्स है। ये कैसा मामला है? आज मैं आपको हम सच्चाई बता रहे हैं। परसों हमें भी कॉल आया था एक स्टूडेंट्स का, वो कह रहा था कि सर मुझे भी टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया। हमने कहा कि तो हमें क्यों कॉल किए हो? तो उन्होंने कहा कि सर हम आपसे पढ़े तो नहीं है लेकिन आपके भी कुछ ना कुछ सहयोग हमें मिला था इसमें, और हमें उम्मीद था कि सर आपको एक दिन हम कॉल करेंगे टॉपर वेरिफिकेशन में, और इसलिए आपको हम कॉल किए। चलो कोई बात नहीं है, उसमें उसने जो है ना पूरी तरह से मेरा श्रेय नहीं दिया हमको, लेकिन उन्होंने ये कहा कि सर आपका भी कुछ सहयोग हुआ। कोई बात नहीं बाबू, हम अब की बार क्लास दिए ही नहीं थे, हम थोड़ा मदद किया आपका, थोड़ा आपका मोटिवेशन देने का काम कर रहे थे, आपको हौसला बुलंद करने का काम कर रहे थे। लेकिन पटना में जो धमाल मचा हुआ है कहीं ना कहीं ये गलत है।